नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी। यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन आप देते हैं किस लिए? जिससे आने वाले वक्त में जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कहीं अप्लाई करें तो आप क्वालिफाई माने जाएं। बिकॉज इंडिया में यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करना, यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट होना असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन में काउंट किया जाता है आपके मास्टर्स के अलावा। बट बहुत लोगों को लगता है कहीं ना कहीं एक कुछ गलत फहमी है कि बस नेट क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनना बड़ा आसान है, उसके बाद तो बड़ी इजीली जॉब मिल जाएगी। बट ऐसा नहीं है। कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। बेसिकली ऑब्वियसली आप लोग भी जानते हैं कि उसके बाद बहुत सारी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे नेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक टारगेटेड वे में यू कैन लुक फॉर योर असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब्स एंड वैकेंसीज। ओके, चलो तो जरा बात करते हैं फटाफट। सबसे पहले तो आप सभी से निवेदन है कि इस टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्टेड रहेगा एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के, सो दैट आपको रेगुलरली सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है ना। अब जरा हम बात करते हैं, सबसे पहले एक क्लियरिटी होनी चाहिए आपके दिमाग में कि आप इस एकेडमिक लाइन में क्यों आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग बस दूसरों की देखा देखी कि चलिए ठीक है ये नहीं जॉब तो इसमें कर लेते हैं, ये नहीं मिल रहा तो ये वाला जॉब भरा, तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, यू हैव टू बी, बिकॉज जब आपको अपना पता होगा ना कि व्हाई यू आर और से व्हाट यू आर परस्यूइंग और से हाउ यू हैव टू, सो तो देन यू हैव अ क्लियरिटी कि उतना इंटेंशनली आप अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे उस चीज पे। आपको लग रहा है कि नहीं ठीक है नेट क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद बस सीधा सिंपल कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी, हम भर देंगे, हो जाएगा। नो, यू हैव टू लुक फॉर, बिकॉज वो डेडिकेशन तभी आएगा बिकॉज यू हैव टू गो विथ मल्टीपल स्टेप्स। ओके, तो पहले तो वो क्लियरिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आपका ड्रीम क्या है, क्लियर हो। ओके, मास्टरिंग द सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट जो एमए है जिसमें अच्छी पकड़ होनी चाहिए। कई बार होता है कि नेट एग्जाम तो क्वालिफाई कर लिया बट आपके सब्जेक्ट में ही आपकी पकड़ नहीं है, तो डेफिनेटली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एग्जाम होंगे या फिर जो इंटरव्यू होगा वहां पे आपकी हालत खराब हो जाएगी एंड यू वोंट बी एबल टू क्रैक इट। तो वो अपने सब्जेक्ट की पकड़ होना बहुत जरूरी है। Regularly you have to stay connected with your professors, your seniors, those who will be guiding you. Okay, तो आपके सीनियर्स है, प्रोफेसर जिन्होंने भी आपको पढ़ाया है एमए में, ग्रेजुएशन में, उनसे कनेक्शन में रहिए जिससे वो आपको हमेशा वक्त पे गाइड करते रहे कहाँ पे कैसी वैकेंसीज है और किस तरीके से इंटरव्यूज को, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन को अप्रोच करना है। एक टारगेट सेट कीजिए, एक बाय व्हाट। ओके, कि आपने नेट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, उसके कितने साल के अंदर, 1-2 साल जो भी है, उस टारगेट के अंदर आपको अचीव करना है। ये नहीं कि हाँ ठीक है जब वैकेंसी आएंगे तब तक के लिए बैठे रहे और हमारे हाथ में कोई जॉब नहीं है। तो एक प्रॉपर टारगेट हो और वैकेंसी एंड सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह आपको क्लियर हो। ठीक है, चलिए अब एक एक करके थोड़ा बात करते हैं कि कैसे कैसे स्टेप्स हो। मेजरली जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हैं तो इंडिया में मिनिमम क्वालिफिकेशन तो आपको पता है कि एमए होना चाहिए उस सब्जेक्ट में। अच्छा, इसमें भी बहुत सारी कंफ्यूजन है कि अगर हमने सर बीए जो है हमारा किसी दूसरे विषय से हुआ है तो क्या हम एलिजिबल है? बिल्कुल एलिजिबल है। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट आते हैं कि सर अगर हमने बीए साइंस स्ट्रीम से किया है और एमए में हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस कोई सब्जेक्ट है तो क्या फिर हमको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। पहले ही ऐसे रिस्ट्रिक्शंस थी बट अब यूनिवर्सिटी या फिर बोल सकते हैं यूजीसी ने खुद ही चेंज कर दिया। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। आपने मास्टर्स किया है अगर उस सब्जेक्ट से, मतलब आपको मास्टर्स लेवल की इन्फॉर्मेशन है। ग्रेजुएशन भले आपने दूसरा सब्जेक्ट, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स स्ट्रीम चेंज कर सकते हो, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। आप डेफिनेटली अगर आपका साइंस स्ट्रीम भी रहा है ग्रेजुएशन में और आपने मास्टर्स में जो भी किया है, ठीक है, उसके बेसिस पर आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेट क्वालिफाई होना कंपलसरी है। ओके, नेट का सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए विच इज लाइफ टाइम वैलिड। एक बार आप नेट क्वालिफाई कर लीजिए, जिंदगी भर कभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए सेम सर्टिफिकेट चलेगा। और हाँ, अब पीएचडी जो है इट इज नॉट कंपलसरी। कुछ जगह पीएचडी मांगते हैं, इट समटाइम्स दे डोंट आस्क फॉर इट। ओके, सो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। बट अगेन पीएचडी होना एक फायदे की चीज है, बिकॉज अगर आप स्क्रीनिंग के प्रोसेस के थ्रू, जो कि डायरेक्ट इंटरव्यू वाली प्रोसेस होती है। ओके, चलिए मैं सबसे पहले मैं इसको बताता हूँ कि पीएचडी की रिक्वायरमेंट कहाँ पड़ती है, बिकॉज मैंने इसलिए इसको ऑप्शन लिखा है, इट इज नॉट कंपलसरी। बट कहाँ पे इसका फायदा होगा वो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, देखिए ना। सो अगर हम बात करें कि असिस्टेंट प्रोफेसर के अपॉइंटमेंट भारत में दो प्रकार से होते हैं। एक तो डायरेक्ट एग्जाम, जैसे कि अभी एचपीएससी का एग्जामिनेशन, राजस्थान आरपीएससी का एग्जामिनेशन असिस्टेंट प्रोफेसर, सो डिफरेंट स्टेट, उत्तर प्रदेश का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आने वाला है। सो उसमें क्या होता है, सीधा एग्जाम होगा। ओके, सो ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, इंटरव्यू एंड डन। ठीक है, उसमें और कुछ नहीं चाहिए। यू विल सिंपली अप्लाई फॉर द वैकेंसी। जॉब आया है, अप्लाई किया, यू विल गिव दैट ट्रस्ट। ओके, जो भी आपका उनका ट्रस्ट लेंगे। सो जो वैकेंसी का एग्जामिनेशन होगा वो आप देंगे, रिटर्न है या फिर ऑब्जेक्टिव है, डिपेंड करता है। जैसे कि एचपीएससी वालों ने पहले स्क्रीनिंग टेस्ट करवाया, फिर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। एमपीपीएससी का भी एग्जामिनेशन और डायरेक्ट सीधे एग्जामिनेशन था, ऑब्जेक्टिव टाइप, और उसके बाद इंटरव्यू। यूपी का तो हर जगह का अलग अलग प्रोसेस है, बट अगेन दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट एग्जामिनेशन। इसमें और कुछ नहीं चाहिए, सीधा आप एग्जाम दें, अपना टैलेंट दिखाइए और जॉब आपके हाथ में है, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है ना। दूसरा प्रोसेस होता है स्क्रीनिंग या इंटरव्यू, जो कि बड़ी यूनिवर्सिटीज में फॉलो होता है, जैसे कि
यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है या फिर आपका जेएनयू है, सो जहां पे वैकेंसीज इंटरव्यू के थ्रू होती है, मतलब जिसको प्रोसेस में एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ेगा, आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, आपके पास नेट का सर्टिफिकेट है और अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस का जो आपका स्कोर है। अब ये एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो होता है ना, वो काफी ज्यादा रोल प्ले करता है। सो अब ये यहाँ पे पीएचडी ऑप्शनल का जो है वो रोल यहाँ बढ़ जाता है। वो कैसे बढ़ेगा वो भी हम बात करेंगे कि स्क्रीनिंग एंड इंटरव्यू की जो प्रोसेस होती है, ओके, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उसमें आपको कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई भर्ती नहीं निकलेगी, सिंपल वैकेंसी है किसी यूनिवर्सिटी में, आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, आपका इंटरव्यू होगा, आपका स्कोर देखा जाएगा कि हाँ आपने एमए ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज थे आपके, आपने कितने रिसर्च पेपर लिखे हैं, पीएचडी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उन सबके मार्क्स होते हैं, तो उससे मेरिट लिस्ट बनती है। अब वो मैं आपको बताऊंगा कैसे मेरिट लिस्ट वर्क करती है। बट अभी के लिए हाँ, जो डायरेक्ट एग्जामिनेशन है उसकी तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, जो कि बहुत रेगुलरली वैकेंसी निकले, जैसे कि अभी आपने देखा था यूपी का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, बिहार का नोटिफिकेशन आने वाला है, और भी अभी कुछ एग्जामिनेशन हुए हैं, एचपीएससी के एग्जामिनेशन हुए, अभी मध्य प्रदेश के हुए, राजस्थान के होने वाले हैं दिसंबर में। सो उन सब की तैयारी के लिए, डायरेक्ट एग्जाम की तैयारी के लिए आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर कोचिंग, बिकॉज बहुत सारे स्टेट्स में लेक्चरर के नाम है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में 10+2 लेक्चरर की पोस्ट आई है, उड़ीसा में एसएसबी लेक्चरर की पोस्ट आती है, तो इसलिए एक कंबाइंड कैटेगरी जिसमें कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, ओके, एनी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन एज वेल एज लेक्चरर एग्जामिनेशन विल बी देयर। सो यू डजंट नीड टू टेक सेपरेट सब्सक्रिप्शन और कोर्सेज फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशन, ओके, अलग अलग जगह आप वैकेंसी भरेंगे, अलग अलग कितने कोर्स खरीदोगे, तो इसलिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ने एक कैटेगरी बना दी, उस कैटेगरी में एडमिशन लीजिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, एज पर योर नीड, ओके, जितनी आपको आवश्यकता है उसके हिसाब से। और इसके बारे में डिटेल जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे या फिर ये जो कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा आपको, ठीक है, नंबर दिख रहा है 08045888812, ओके, ये कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, इस पे भी कॉल करके आप डिटेल ले सकते हैं, और सिंपली वेबसाइट पे जाके भी कूपन कोड अप्लाई कीजिए प्रद्युमन टी, एंड आपको कोर्स मिल जाएगा, तो अपने इच्छा के हिसाब से उसमें सारे कोर्सेज, ओके, इसमें ऐसा नहीं कि कोई एक जो भी एग्जामिनेशन है, ओके, अच्छा वहां का स्पेसिफिक जीके भी, क्योंकि जैसे बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्या होता है, असिस्टेंट, जैसे मान लीजिए एमपीपीएससी का एग्जामिनेशन हो तो उसमें वहां का जीके ही पूछा जाएगा, राजस्थान का हुआ तो राजस्थान का जीके ही पूछेंगे, जम्मू कश्मीर का तो आपका सब्जेक्ट की तैयारी भी करनी है और वहां के स्पेसिफिक स्टेट के जीके की भी, तो वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, क्लासेस मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, स्टडी नोट्स मिल जाएंगे, तो मतलब बिकॉज सीधी बात है, यूजीसी नेट का एग्जाम देने के बाद अगर आपको फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब को लेने में दिक्कत आ रही है, तो कम से कम वो हर्डल को खत्म करना है और एक सिस्टमेटिक तैयारी कर सकते हैं आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे, ओके ना। अब बात आती है दूसरी चीज की, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो ये तो प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्ट एग्जाम के लिए सीधे डायरेक्टली आइए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे और अपना जॉब की गारंटी मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं जो स्क्रीनिंग टेस्ट के थ्रू, ओके, जो कि अभी वैसे बहुत सारी नई रिपोर्ट्स या फिर बोल सकते हैं यूजीसी की तरफ से नई गाइडलाइंस आ रही है कि वो एपीआई को रिमूव करेंगे, बट एज सच एपीआई रिमूव नहीं होने वाला, वो कंडीशंस रहेंगी, उसको और फर्दर मल्टी डाइवर्स किया जा रहा है, सो दैट सिर्फ रिसर्च पेपर या फिर बोल सकते हैं आपके किताब बुक पब्लिकेशन या फिर पेपर पब्लिकेशन पे चीजें रिस्ट्रिक्शन ना रहे, इसके अलावा भी बहुत सारे आपके पास ऑप्शन रहे, बट स्टिल अभी क्या है, जो बेसिकली आपका स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए कुछ कुछ चीजें बेसिकली एप्लीकेबल होती हैं, क्या क्या, जैसे कि एकेडमिक रिकॉर्ड फॉर द एप्लीकेशन फ्रॉम 10 to 10 स्टैंडर्ड अप टू द हाईएस्ट डिग्री, ओके, तो 10वीं से लेके जितनी भी जो भी आपने डिग्री लिया उसका स्कोर उससे आपका डिसाइड होगा। दूसरा, रिसर्च आर्ट प्रोजेक्ट, सेमिनार, प्रेजेंटेशन, इनवाइटेड लेक्चर, रिसर्च बेसिकली सुपरविजन, ट्रेनिंग कोर्सेज, ओके, सो दिस इज आल्सो, इसके ही मार्क्स जुड़ेंगे, और उसके बाद कैटेगरी 3, ओके, एपीआई जो आपका स्कोर जुड़ता है, विच इज गोइंग टू डिसाइड द मेरिट इन द इंटरव्यू प्रोसेस, ओके, जहां पे भी डायरेक्ट इंटरव्यू हो रहा है, ओके, जिसमें इंटरव्यू डायरेक्ट नहीं हो रहा, जैसे फॉर एग्जांपल जिसमें जैसे एमपी में एग्जाम दिया और एग्जाम के बाद इंटरव्यू है, तो उसमें ये एपीआई स्कोर नहीं चलेगा, उसमें सिंपल आपका इंटरव्यू में आप कैसा परफॉर्मेंस करें, बट जहां पे एग्जाम नहीं हो रहा, सीधे इंटरव्यू हो रहा है, वहां पे ये सारी चीजें आपको लगेंगी कि रिसर्च पब्लिकेशन कितने हैं, आपको बुक्स है, मोनोग्राफ है, डेटा, ठीक है ना। अब इसके भी जैसे मैं एक एग्जांपल बताया था कि एपीआई कैलकुलेशन एग्जांपल, अब इसके हिसाब से आपका ना मेरिट लिस्ट बनेगी कि जितने भी बच्चे अप्लाई करेंगे उन सब का ये कैलकुलेशन किया जाएगा। आप खुद भी कर सकते हैं कि मेरा कितना गद्दा बन रहा है, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, वो देते हैं, जैसे ग्रेजुएशन के 80% हो जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन का, एमफिल तो चलिए अब हटी गई, पीएचडी, अच्छा देखिए पीएचडी के 25 मार्क्स, तो अगर आपने पीएचडी नहीं किया है तो फिर नुकसान कुछ नहीं है, बस इंटरव्यू में आपका नंबर जो है बाद में आएगा, और उन लोगों को पहले इंटरव्यू बुला लिया जाएगा और उन्हीं में से किसी को सिलेक्ट कर लिया जाएगा जिनका ऑलरेडी पीएचडी है, बिकॉज उनके पास 25 मार्क्स एक्स्ट्रा है, नेट एंड जीआरएफ के 10 हो गए, तो हर जगह अलग अलग है, ठीक है। ये मैंने दिल्ली का बस दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जांपल आपको दे रहा हूँ
बट हर जगह के अलग अलग मार्क्स। ओके, कि आपने कितने रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, तो 6, तो कम से कम 3 रिसर्च पेपर पब्लिश करेंगे तो 6 मार्क्स आपके पास एक्स्ट्रा। नहीं तो आप क्या कई बात हो ना कि सर हमने तो नेट क्वालिफाई कर लिया, हम परेशान है, हमारा जॉब ही नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप मेरिट लिस्ट में है ही नहीं ना। आपको ये अपनी मेरिट तैयार करनी पड़ेगी, रिसर्च पब्लिकेशन करना पड़ेगा, टीचिंग एक्सपीरियंस होगा आपका, पीएचडी होगा, तो ये सब आपका क्यूमुलेट करेगा। और फिर जब आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम ऊपर रहेगा और फिर आपको इंटरव्यू में कॉल आएगा, आपका अच्छा इंटरव्यू रहेगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जहां पे स्क्रीनिंग प्रोसेस है, जहां स्क्रीनिंग नहीं है वो सीधे डायरेक्ट एग्जाम दीजिए और फुर्सत। उसमें ये सारी एपीआई वगैरह की चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हाँ, बट उसमें भी आगे चल के पीएचडी तो जरूरत पड़ेगी आपको, बिकॉज असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे ज्वाइनिंग विदाउट पीएचडी हो जाती है, बट उसके आगे का जो प्रोसेस है उसमें जब फर्दर प्रमोशन है उसमें पीएचडी की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो बाद में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं। ओके, नाउ अब 100 बात की एक बात ये है कि देयर आर 2 मेथड्स। ओके, अब इनको सिंसियरली फॉलो करना है, मतलब यू नीड टू हैव अ डेडिकेटेड टाइमलाइन फॉर फोकसिंग ऑन असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी। ओके, उसको बिल्कुल हंट करना पड़ेगा। आप सोचेंगे ठीक है नेट क्वालिफाई कर लिया, अब जॉब खुद चल के मेरे पास आ जाएगी, नहीं। अगर आप सिंसियरली हंट करेंगे तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, मैं तो इवन मेरी क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिनको डायरेक्टली या फिर डीयू में पढ़ा रहे हैं या फिर अपना जम्मू यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, आपका बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में पढ़ा रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बट उन्होंने सिंसियरली हंट किया। ये नहीं कि हाँ ठीक है हम बैठे हैं कभी आएगी वैकेंसी देखेंगे। यू हैव टू कीप लुकिंग फॉर द ऑप्शंस और अपने मेरिट को, अपने टैलेंट को डेवलप करते जाइए। साथ स्टॉप मत कीजिए कि ठीक है नेट क्वालिफाई हो गया खत्म, काम नहीं। रेगुलरली कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ एंड दैट विल हेल्प यू टू अचीव योर ड्रीम जॉब ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके फाइन। बाकी डायरेक्ट एग्जामिनेशन के लिए बाकी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आपको एडमिशन मिल जाएगा और उसमें सारी चीजें आपको कवर जाएंगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गाइस मस्ट हैव गॉट अ क्लियरिटी रिगार्डिंग द अपकमिंग योर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन एंड प्रिपरेशन। और बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े रहेगा, बाकी जो भी अपडेट्स हैं वहां पे आपको मिलते रहेंगी, स्पेशली वैकेंसीज। ओके, जब भी कोई वैकेंसी आती है ना, कई बार हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, तो टेलीग्राम ग्रुप पे रहेंगे तो आपको वैकेंसी का पता चल जाएगा कि अच्छा वैकेंसी आई है, हम फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, वेलकम।